क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निष्कृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का ही श्राप मिला था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे। महाभारत युद्ध को हुए 3000 वर्ष कभी के हो चुके हैं, लेकिन यदि उनको काली काल के अंत तक भटकने का श्राप दिया गया था, तो महाभारत के महानायक अश्वत्थामा का नाम सुनते ही हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या वह सचमुच अमर है? क्या वह आज भी जीवित हैं? उनके जीवित रहने का कथा न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म दिव्य था और वह बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और कई वीरतापूर्ण कार्य किए। उनकी वीरता और शौर्य के कारण उन्हें अश्वत्थामा नाम मिला, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर सुनी, तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने अपने रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह इसे वापस लेने में असमर्थ थे। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वह 3000 वर्षों तक भटकते रहेंगे और उनके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। यह शाप उन्हें उनके पापों का परिणाम था। श्री कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। उनके शरीर से सड़ाध आने लगी और वह समाज से बाहर रहने लगे। कहा जाता है कि वह आज भी निर्जन स्थानों में भटकते रहते हैं और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अजीब सी गंध फैलती है। यह स्थिति उनके पापों का ही दंड है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और विभिन्न स्थानों पर भटकते रहते हैं। वहीं कुछ लोग का मानना है कि उनका अस्तित्व केवल धार्मिक प्रतीक है, जो हमें पापों के परिणाम और धर्म के पालन का संदेश देती है। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि पापों का परिणाम भयंकर होता है और धर्म का पालन करना चाहिए। उनकी अमरता की कथा हमें यह भी बताती है कि कभी कभी पापों का दंड जीवन भर भुगतना पड़ता है, चाहे वो जीवित हो या नहीं। उनकी कथा हमें नैतिकता और धर्म महत्व को समझाती है। राधे राधे।